महोदय, इसी सदन के 24 माननीय सदस्यों का जो चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और उस सिलसिले में जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, हम लोग इसीलिए उसको नहीं कर पा रहे हैं। और ये आदर्श आचार संहिता हटी, समझिए उसके अगले एक सप्ताह के अंदर हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात जो कही जा रही है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 7वें चरण से संबंधित है, प्राथमिक यानी 1 to 8, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9 to 10th 11 12 से संबंधित बिहार स्टेट 2019 से संबंधित है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये संबंधित है शारीरिक शिक्षकों की बहाली से संबंधित, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली से संबंधित है। उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं को आप देखिए, किसी तरह का रुकावट अभी पैदा मत होने दीजिएगा। शिक्षा मंत्री का पूरा बात लास्ट में है, वो पूरा सुन लीजिएगा। किसी तरह का रुकावट मत पैदा कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने बीच में कहा है कि पैसे वगैरह को लेकर जो भी मानदेय वगैरह की चर्चा है, जो 8,000 है, उसको रुकावट मत होने दीजिएगा। सारा प्रोसेस हो जाने दीजिए, उसके बाद मतलब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो करना है कीजिएगा, वो आपके फायदे के लिए। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्टेट 2019 की। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जिसको रोकने की बात कहा जा रहा है, जिसके कारण अभी शारीरिक शिक्षक का स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो आपके सामने शेड्यूल आपके सामने है। डेट ऑफ पोल है आपका 4 अप्रैल 2022, और जो काउंटिंग है 7 अप्रैल, और जो कंप्लीट होने की बात लिखा गया 11 अप्रैल। 11 अप्रैल तक ये समाप्त हो रहा है, सारा चीज कंप्लीट हो रहा है। यानी इनका जब स्टार्ट होगा शारीरिक शिक्षक का, तो ये स्टार्ट कब से होगा कि 11 के बाद 12 हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये स्टार्ट हो सकता है। नोटिफिकेशन वगैरह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप खुद सोचिए, 14, 15, 16 को प्राथमिक शिक्षक बहाली आपका कंप्लीट हो रहा है, यानी काउंसलिंग आपका समाप्त हो रहा है। जो भी विशेष चक्र है वो भी आपका समाप्त हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16 को आपका जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद नियुक्ति पत्र देके समाप्त किया जा सकता है। यानी अगर सोचा जाए तो निश्चित रूप से 22, 23, 24 तक 3,000 है, मैक्सिमम 2-3 सेलेक्ट होंगे, तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। कब तक? तो निश्चित रूप से आपका कंप्लीट हो सकता है मार्च के अंदर ही। नोटिफिकेशन के लिए आपको फाइट करना होगा। प्राथमिक के लिए भी कह रहा हूँ, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्टेट 2019 के लिए भी कह रहा हूँ। अगर सरकार गया है तो निश्चित रूप से मतलब सारा चीज़ कंप्लीट भी हो सकता है, और चाहा जाए तो स्टार्ट हो सकता है। तो जब ये चर्चा कहा जा रहा है विधान सभा में, ये कहा जा रहा है किसके बारे में? तो ये शारीरिक शिक्षक के बारे में। अगर आप एकजुट होंगे, तत्पर रूप से कार्य करेंगे, मेरे भी कुछ दायरे हैं, मेरे भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट आपको सपोर्ट करूं, किसको? 7वें चरण प्राथमिक सभी को, तो समझिए कि कुछ ऐसे भी हैं जो मैसेज करते रहते हैं कि सर मेरी भी बात उठाइए। समझ रहे हैं कि किसकी बात कह रहा हूं मैं? तो सारी बातें आपके सामने हैं। आपको खुद एकजुट होकर सचिवालय में वो डेली लेटर दे रहे हैं, आपको भी देना चाहिए, आपको भी तत्पर रहना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ करते रहिएगा, तभी आपका हर हालत में स्टार्ट हो सकता है। देखिए, सब किसी को अपने फायदे के लिए फाइट करना चाहिए। हम आपको बस इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत पहले से वेट कर रहे हैं, 2 से 3 सालों से आप वेट कर रहे हैं, बस यही मामला है। पहले हमने भी कह रखा था कि आपके साथ होंगे जैसे ही ये 6ठा चरण कंप्लीट होगा, बस यही मामला। अगर उस समय बीटेट वाले चाहे कोई अन्य हमारे साथ होते तो उनका भी हम पूरा फुल्ली सपोर्ट करते, लेकिन फिलहाल आप लोग पहले से, इसलिए आपको हिंट्स दिया जा रहा है। एकजुट होकर काम करते रहिए, रिक्ति को बढ़ाते हुए हर हालत में। जब शारीरिक शिक्षक की बात हमेशा हो रही है कि स्टार्ट करने का, तो 16, 17, 14, 15, 16 को जैसे कंप्लीट होता है, अगले दिन से आपका कार्य बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आपको 7वां चरण स्टार्ट करवाना है तो उसका भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाना जरूरी है। पूरा एक लंबा टाइम मिलेगा, यानी 11 अप्रैल तक का। उसके बाद इसका जब नोटिफिकेशन जारी होकर बहाली प्रक्रिया संपन्न हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? यही बात लागू होता है स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों पे भी, कि अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बहाली हो सकता है? एक अगला इमेज शुरू हो गया, इस इमेज को भी ध्यान से देखिए।
क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों मतलब इतना तत्पर होके कह रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ें आपको समझना चाहिए, इसको खींच के आगे ले जाया जा सकता है। क्यों खींच के आगे ले जाया सकता है कि क्योंकि अप्रैल मई के बीच भी जो ये चुनाव होने वाला है, किसका चुनाव होने वाला है को निश्चित रूप से आप जानते होंगे, जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला है वो भी होने वाला है। कि ये मेरे ख्याल से अप्रैल में ये समाप्त हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो मई में जाएगा। अगर मई जून में जाता है तो एक फिर लंबा समय मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर समझ गए तो निश्चित रूप से आपकी बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसलिए जिस तरीके से शारीरिक शिक्षक का स्टार्ट करने की बात कहा जा रहा है, इसी गोल्डन टाइम में आपको भी अपना करवाना होगा। नहीं तो लास्ट के फिराक में ना फिर से आपका मई आ जाएगा और मई में फिर से एक नया चुनाव देखने को मिल सकता है, हो सकता है, ये संभव है। मे बी मैं बता रहा हूँ, आगे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से आप सोचे, एकजुट होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का बहाली हो सकता है और इनका भी बहाली हो सकता है। किनका बहाली हो सकता है? तो प्राथमिक में जो भी सीट बचे हुए, रिक्ति जोड़ते हुए, उनका भी बहाली 7वें चरण में हो सकता है। अगर इन दोनों अभ्यर्थी एकजुट होकर कार्य नहीं किए तो ये देखिए, शारीरिक शिक्षक का नोटिफिकेशन आएगा, वो संपन्न होगा, कुछ दिन के बाद फिर से एक चुनाव आएगा, फिर वो होगा, फिर निश्चित रूप से 2 मंथ लगेंगे, मई जून लगेंगे, जून जुलाई हो जाएगा और अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यही कहना भी है, पिछला वीडियोस जो आपने न्यूज़पेपर में देखा था, आपने क्यों देखा था कि 3 मंथ लग जाएंगे? अरे अप्रैल के बाद मई में फिर है, मई के बाद आपका जून जुलाई अगस्त हो जाएगा, जून जुलाई हो जाएगा, उसके बाद अगस्त में फिर हो जाएगा स्टार्ट। तो अगर तेजी से जल्दी शुरुआत करना है तो इसके लिए आपको एकजुट होना जरूरी है। मैं पहले से हिंट्स दे दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से हर बात को समझने की, आपके सामने भी रखने का। अब होगा वही जो आप लोग सोचेंगे। अभ्यर्थी एकजुट होते हैं, मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, एक लकड़ी जाएगा को तोड़ दिया जाएगा आराम से, लेकिन एक गट्ठर दे दिया जाएगा, हमसे नहीं टूटेगा, आपसे नहीं टूटेगा, किसी से नहीं टूटेगा। अब हिंट्स काफ़ी आप सभी के लिए, आगे वीडियो पूरा देख लीजिए, खुद ही सोच लीजिए और खुद ही समझ भी लीजिए। जरूरी है समझना कि आपको क्या करना है और क्या आपके साथ हो सकता है। मई जून का इंतजार करना, अगस्त का इंतजार करना है तो कीजिए, अगर कोई एग्जाम का इंतजार करना वो भी कीजिए। फिलहाल किस तरीके से कार्य करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप ही खुद के मालिक हैं। आगे वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, इसे पूरा शारीरिक शिक्षकों की भी बात कर रहे थे, जो शारीरिक शिक्षक है महोदय, आसन की भी रुचि हमने देखी उस विषय में। शारीरिक प्रशिक्षण जो प्राप्त लोग हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके लिए फिर वो पुराना वेतनमान और जो नियत वेतन वाला चक्कर में अगर नहीं फंसेगी बात, तो हम लोगों ने 8386, हालांकि वो प्रति पंचायत नहीं है वो फिगर, लेकिन हम लोगों ने 8386 पद जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का है, उन पदों की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। और किस जिले में कितने पद जाएंगे वो भी हम लोग कर चुके हैं। और पदों में नियुक्ति करने से पहले जो रोस्टर क्लियरेंस होता है, वो रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है। हम समझिए कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं उन पदों के विरुद्ध जो हमारे शारीरिक प्रशिक्षण वाला टीईटी जो था, हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा पास किए हुए नौजवान जो वर्षों से इंतजार में, हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई आप धैर्य रखिए, आपने बहुत धैर्य रखा है, कुछ दिन धैर्य रखिए, हम सारी तैयारी करके बैठे हैं। सिर्फ जो अभी महोदय इसी सदन के 24 माननीय सदस्यों का जो चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और उस सिलसिले में जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, हम लोग इसीलिए उसको नहीं कर पा रहे हैं। और ये आदर्श आचार संहिता हटी, समझिए उसके अगले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और महोदय सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोगों ने 8386 पद सृजित किया है और कुल मिला के करीब 3500 ही योग्य अभ्यर्थी जो उस समय शारीरिक शिक्षक वाली पात्रता परीक्षा में जो सफल हुए थे, उनकी संख्या लगभग वही 4500 से अधिक नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग
नियुक्त हो जाएंगे, उनके भी वर्षों से चली आ रही मांग को हम लोग आने वाले समय में समझिए बिल्कुल पूरा करने वाले। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों प्राथमिक वाले को लास्ट अप्रैल कहा जा रहा है। कहीं इंतज़ार तो किसी चीज़ का नहीं है। और एस्टेट 2019 को 3 मंथ क्यों इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। दोनों अभ्यर्थी बहुत तेज़ तरह हैं, शिक्षक बनने वाले को सारी चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिलहाल जो चीज़ें सामने था, जो समझ में मुझे आया, वो सामने रखने की कोशिश मैंने किया है। वैसे आप लोग फुट डालो शासन करने वाले काम में लगे रहेंगे तो अच्छी बात है, और दूसरा प्राथमिक और बीटेड के चक्कर में लगे रहेंगे तो वो भी अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि थोड़ा सा तेज़ी कीजिए, अच्छे तरीके से वर्क कीजिए, निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो सकता है। पॉजिटिव रहना हमेशा सीखना चाहिए और इसके लिए कार्य करना भी हमेशा आपको आना चाहिए। फिलहाल ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।